Hello, good morning, students. Welcome to ABNC झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन नंबर 8 चल रहा था बायोलॉजी के अंदर, उस लेसन नंबर 8 रिप्रोडक्शन के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्यूरी नहीं पूछी है। हाँ भाई, समझ में आ गया क्या? अब नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखो आप। इस तरीके से फिर देखिए ये है फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये स्टूडेंट्स आप बना लीजिए फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अपन नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर में देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेल के अंदर जो मेल होता है, ठीक है, उसमें मेल गेमेट के रूप में क्या पाए जाते हैं? स्पर्म पाए जाते हैं, इसमें ओवा पाए जाते हैं, एग पाया जाता है, ओव्यूल। ठीक है, उसमें जो ग्लैंड होती है, जो मेल मेल गेमेट को रखती है, उसको टेस्टिस कहते हैं, इसमें ओवेरी कहते हैं। तो देखिए ये है स्टूडेंट्स ओवेरी। ओवेरी, ये ओवेरी के साथ जो कनेक्ट होती है, इसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है, ये है लिगामेंट, ओवेरी, ये लिगामेंट। फिर उसके बाद में ये इसको कहते हैं स्टूडेंट फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। एक ही बात है, इसको ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखिए
ये जो एरिया है इसको कहते हैं यूटेरस। ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना। ये उतार लीजिए स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन इसके सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल से देखेंगे, हर पार्ट के बारे में वन बाय वन। ठीक है, तो अब सबसे पहले तन्मय मुड्डो दे नीचे से मुड्डो दे सबसे पहले अपन किसी भी एक इसमें तो एक ऑर्गन ले लेते हैं, उसी से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं ओवेरी। ठीक है, तो फर्स्ट है ओवेरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डालो ओवेरी। तो जैसे देखिए मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, वैसे ही फीमेल में जो ग्लैंड होती है ओवेरी, ऑलरेडी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ओवेरी, ओवेरी इज आल्सो ए ग्लैंड, इट इज आल्सो ए फीमेल, इट इज आल्सो ए ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल बॉडी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ओवेरी इज 2, इट इज आलमंड शेप। इसके जो शेप होते हैं आलमंड, आलमंड शेप, आलमंड शेप्ड होते हैं, यानी कि बादाम के आकार के होते हैं, आलमंड शेप्ड होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ओवेरी 2, इट इज ए ग्लैंड, इट इज गोनेड और इट इज ए सेक्सुअल ग्लैंड व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। It is a almond shaped. The total number of ovary is 2, which is present in abdomen cavity. Which is present in abdomen cavity near the kidney. Kidney के पास में स्थित होती है। Which is connect. The one side is connected with fallopian tube and another side is connected with uterus. Okay. Which is connected with both fallopian tube and uterus with the help of ligament. किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट है कि फिर है फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरी? फिर कि ओवेरी का फंक्शन क्या है? तो ओवेरी का जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, जैसे टेस्टिस के कितने फंक्शन थे? 2 फंक्शन थे। पहला क्या था? मेल गेमेट स्पर्म का प्रोडक्शन करना। सेकंड क्या है? सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से इसके भी ड्यूल फंक्शन होते हैं। ड्यूल फंक्शन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमेट। फर्स्ट है जो फंक्शन वो है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट और फीमेल गेमेट का नाम मैंने आपको बताया भी था, ओवा या एग या ओव्यूल। ठीक है, कोई सा भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमेट, यानी ओवा, एग, ओव्यूल एक्सेट्रा, कोई सा भी आप लिख सकते हो। फिर सेकंड है सीक्रेशन ऑफ
secretion of female sex hormone, female sex hormone, secretion of female sex hormone. आगे अब फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से है, मेल का कौन सा था हार्मोन का नाम कोई बता सकता है? मेल सेक्स हार्मोन का नाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन। जोर से बोलो। टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो कौन बताएगा ऑनलाइन? ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जोर से बोलो, मेरा आवाज आपको आ रही है? ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वेरी गुड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन। एक तो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि फीमेल सेक्स हार्मोन, ये जो हार्मोन है इसका जो फंक्शन है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फीमेल के अंदर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जनरेट करता है। ठीक है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जनरेट करता है। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज के बाद में उनमें कुछ चेंजिंग आती है, बॉडी के अंदर चेंजिंग आती है। ठीक है, वो किसके कारण से होता है? इसी सेक्स हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ये चीज हो गई ओवेरी। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर ही फीमेल सेक्स क्या पाए जाते हैं, गेमेट पाए जाते हैं, इसी के अंदर फीमेल गेमेट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है ओविडल। लिख लो फेलोपियन ट्यूब और ओविडल। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ये हिस्सा है ये यूटेरस में ओपन होता है, ध्यान रखना। इसका एक हिस्सा यूटेरस में और दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, ओवेरी के साथ कनेक्ट होता है। ट्यूबुलर लाइक फ्यूनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर के करीब होती है। इस लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो मेन फंक्शन है, अब देखिए यह एक ऐसी जगह है, यह एक ऐसी जगह है जहां पर रियल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ भाई, कोई बताएगा फर्टिलाइजेशन की The process in which male and female gametes fusion. वेरी गुड। तो देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैं पहले इसको हिंदी में भी समझा दूंगा, पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, फिर आपको आगे इसको हिंदी में भी कर दूंगा। तो फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने कई बार बताती है फर्टिलाइजेशन की फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, और यहीं पर ही इनका फ्यूजन होता है। पहले देखो, it is long tubular like structure, it is long tubular like structure, it is a funnel shaped structure, it is its shape is funnel shaped,
Its size is approximately 10 to 12 centimeter. It is a 10 to 12 centimeter long. One side is connected with ovary, the one side is connected with ovary, and another side is connected with uterus. Another end is open in uterus. Next, this is a place where actual fertilization process is completed. It means there is become the fusion of sperm and egg, sperm and ovule. In this side, the process of fusion of sperm and ovule. Okay, students. The main function of oviduct or fallopian tube is first provide the space, provide the region for fertilization. फर्स्ट हो जाएगा. सेकेंड फंक्शन क्या हो सकता है? द सेकेंड फंक्शन इज carry the ovule from ovary to uterus after fertilization. After fertilization, carry the ovule from ovary to uterus. ये क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने का काम करता है. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसे होता है. ये देखो, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये यहाँ से अपना एक गेमेट सिक्रेट करता है जिसको अपन कहते हैं एग या ओव्यूल. ये हो गया ओव्यूल. और यहाँ से जब स्पर्म आते हैं तो कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं. तो मानना कि एक स्पर्म इस साइड में आ गया, तो ये हो गया स्पर्म. तो यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है ना कंप्लीट. ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. एंड के अंदर इन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं. फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, फेलोपियन ट्यूब के बारे में हो गया. अब आगे है यूटेरस. आगे अपन देखते हैं यूटेरस के बारे में. थर्ड पॉइंट इज यूटेरस. Third point is uterus. देखो कैसा है, इसकी शेप देखो, पियर शेप है. ठीक है ना, इसकी जो शेप है वो कैसी है, पियर शेप स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है. कैसा, इन्वर्टेड पियर शेप. ठीक है, तो यूटेरस, यूटेरस इज पियर इन्वर्टेड इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर. तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं यूटेरस. यूटेरस it is long muscular organ. It is broad muscular organ. Its structure is inverted pear shaped structure. It has the inverted pear shaped structure which is present behind the bladder, या फिर ये भी लिख सकते हो between bladder and anus. Okay, or rectum, which is present between bladder and rectum, दोनों के बीच में पाया जाता है. It is a place where zygote and fetus is formed. Zygote, embryo and fetus is formed. यह एक वो जगह है जहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर जैसे कि सबसे पहले एम्ब्रियो में क्या बनेगा, इसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर फिटस बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर फिटस बनेगा इसके अंदर. ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं अपन. यूटेरस का हो गया. फिर नेक्स्ट है सर. हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट करना. यूटेरस का क्या? यस सर. तो
वैसे देखो एक बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब इन सब पार्ट के बारे में करने के बाद में मैं इसमें एजुकेशन एजुकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, या फिर ये मान लो फर्टिलाइजेशन की डिटेल से बताऊंगा प्रोसेस, तब आपकी सब चीज क्लियर हो जाएगी। दोबारा से बता देता हूँ यूटेरस के। देखिए यूटेरस, यूटेरस कैसा होता है? यूटेरस एक इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेयर होता है ना अनानास, ठीक है, इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह कैसा होता है? ब्रॉड मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, बड़ा चौड़ा मस्कुलर ऑर्गन होता है, विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे पाया जाता है, या फिर ये भी कह सकते हो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यह एक वो जगह है कि देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट इस फेलोपियन ट्यूब से कहाँ चला जाता है? यूटेरस के अंदर चला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यूटेरस के अंदर ये जाइगोट जाने के बाद में जाइगोट का फिर मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने से इससे क्या बनता है? फिर उसके बाद में इससे फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और एम्ब्रियो से फिटस बनता है, यानी बच्चा पैदा होता है। तो वो कहाँ होता है? यूटेरस। यूटेरस को कहते हैं हिंदी में गर्भाशय, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? यूटेरस के अंदर ही होती है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो वॉल है, ठीक है, यह उस जो फिटस होता है उसके साथ अच्छे अटैच होती है, ठीक है, और अटैच होने के बाद में एक लॉन्ग ट्यूब के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा पूछते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। जब आगे ये कंप्लीट होगा तब मैं आपको बता भी दूंगा इसके बारे में, उस ट्यूब के बारे में, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। आपने कभी नाम सुना होगा शायद प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। प्लेसेंटा आगे यह जनरेट करता है। प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन के रूप में अगर प्लेसेंटा के बारे में पूछा हुआ है तो वो लास्ट में बताएंगे आपको। फिर तीनों में और देखते हैं। फिर नेक्स्ट है लास्ट, सर्विक्स एंड वेजाइना, या फिर वेजाइना ही लिख देते हैं। फोर्थ है नेक्स्ट है वेजाइना। देखो हाँ, वेजाइना के बारे में देखो। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इट इज ट्यूब 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह 8 से 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली होती है। बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इट इज ए ट्यूब लॉन्ग एंड समथिंग लॉन्ग एंड इलास्टिक मेड ऑफ ए इलास्टिक टिश्यू। तो देखिए ये किससे बनी होती है? इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है। which accept the sperm and also provide the way for both sperm and urine, ठीक है। जैसे मेल के अंदर है वैसे ही इसके अंदर भी होता है कि इसके अंदर क्या पैदा होता है? यह दो प्रकार की इसकी फंक्शन होती है। एक तो यूरिन के लिए भी प्रोवाइड कराती है, दूसरा स्पर्म के लिए, और तीसरा एक बर्थ कैनाल के रूप में भी, क्योंकि जो फिटस होता है, जब कोई भी फिटस है वो जब इस बॉडी से माँ के शरीर से बाहर आता है, उसके लिए भी यह वे रास्ता प्रोवाइड करवाती है। फिर इसके अलावा आगे देखिए, ये चीज आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये भी लिखना जरूरी है कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नेचुरली बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके अंदर लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, और ये लैक्टिक एसिड इसके जो मीडियम है इसको एसिडिक बनाती है। ठीक है, एसिडिक मीडियम बनाती है, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म के साथ या फिर कैसे भी कोई बाहर से आउटर कोई कुछ जर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको किल करने का काम करता है वो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ताकि बाहर के किसी इन्फेक्शन से बचा जा सके, कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए यह लैक्टिक एसिड क्या करता है, स्पर्म या अदर सोर्स से जो बाहर से इन्फेक्शन अंदर आ जाते हैं उससे प्रोटेक्शन करती है इंटरनल ऑर्गन की। ओके स्टूडेंट्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक इतना ही है आप लोगों के। अब इससे रिलेटेड अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो सर देखिए पहला सर क्वेश्चन। हाँ जी, कार्विक्स के बारे में कुछ नहीं है क्या? देखो वेजाइना जो हिस्सा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसी के बीच का एक पार्ट है सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स का मतलब है ये एक रास्ता ही होता है बस, तो इसके बारे में कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक, अब आगे देखिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। सबसे पहले ओवेरी के फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, एट विच सेक्स आर बोन इज रिलेटेड सीक्रेटेड इन द फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम है उसका, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर उसके अलावा फीमेल गेमेट का नाम पूछा जाता है तो उसका नाम हो जाएगा ओवेरी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ओवेरी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा जो पूछे जाते हैं फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन कई बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो आपको बता देना है फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर अब देखो एक क्वेश्चन जो घुमा करके पूछा जाता है वो देखो स्टूडेंट, ये ट्यूब है, आपको पता है ये ट्यूब है, तो क्या होगा यदि फेलोपियन ट्यूब को काट करके यहाँ से काट दिया जाए और काट करके इसकी जगह रबड़ की ट्यूब लगा दी जाए तो क्या होगा। हाँ भाई स्टूडेंट्स, कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि सर क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो यही होती है। नहीं होती तो क्यों नहीं होती, तो बताना पड़ेगा ना भाई। आपकी बात सिस्टम में तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये बताओ कि जब इस ट्यूब को मैं यहाँ से काटता है और काट करके रबड़ की ट्यूब लगाती है तो क्या दिक्कत है? तो इसमें देखो क्या होगा, मैं बता देता हूँ कि जब इस पर रबड़ की ट्यूब लगा दी जाती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सही है, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं, वो रबड़ की ट्यूब सीक्रेट करेगी नहीं। ठीक है, वो सीक्रेट कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब भी करता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन पूछते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। देखो सर देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बारे में मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। वैसे आपके बुक में केवल नाम दिया हुआ है और खाली नाम ही पूछते हैं, लेकिन इसकी डिटेल बताते हैं तो कभी भूलोगे नहीं आप प्लेसेंटा कि जब कोई बच्चा मां के पेट में होता है ठीक है, मां के पेट के अंदर जब कोई ये यूटेरस है और इस यूटेरस के अंदर अब आप देखो कि कोई चाइल्ड है मां के पेट के अंदर। ठीक है, अब इस चाइल्ड को फूड कहां से मिलेगा? ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, बोलते हैं नाड़ काटी है दाई ने, पहले अपने बड़े बुजुर्ग बोलते थे नाड़ काटना, तो वो नाड़ ही प्लेसेंटा होती है। तो ये माँ की बॉडी है, ये मदर्स बॉडी है, इस मदर की बॉडी से आपने देखा होगा
जो अपने नाभि होती है, बच्चे की नाभि से एक नाड़ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, छोटे बच्चे घर में होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है कि इसी से जो फिटस होता है इसको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि फिटस जब बाहर आ जाता है तब तो इसको न्यूट्रिशन हम देते रहते हैं, कैसे भी देते रहते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर होता है तो कैसे ना, माँ को अच्छा भोजन कराओ, बच्चे को भी मिलता है तो वो प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। तो मदर जो भी खाएगी, माता जो भी खाएगी, वो फूड उसके शरीर से होते हुए प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को मिलेगा। और जो शिशु, जो उसका जो फिटस है, उस फिटस जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिलीज करेगा वो यहाँ से होते हुए माँ के शरीर में चला जाएगा, ठीक है, और उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो प्लेसेंटा होता है न्यूट्रिशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है एक चीज और बना लीजिए जो मैंने पहले भी बनवाई थी, फिर अब काम की है, तो वो बना लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, एक है मेल, दूसरा है फीमेल, ठीक है। अब मेल और दूसरा फीमेल, मेल जो गेमेट होता है उसका नाम है स्पर्म, और फीमेल गेमेट का नाम है ओव्यूल, ठीक। मेल गेमेट का नाम स्पर्म और फीमेल गेमेट का नाम है ओव्यूल। आप ये भी लिख सकते हो कि मेल की जो ग्लैंड होती है जिसका नाम है टेस्टिस, और इसका नाम है ओवेरी। टेस्टिस जो गेमेट सीक्रेट करती है उसका नाम है स्पर्म, और इसका नाम क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल। अब देखिए, जब स्पर्म और ओव्यूल दोनों आपस के अंदर फ्यूजन होगा, जब इनमें आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आगे देखिए कि इसलिए फर्टिलाइजेशन, अब आप देखिए स्पर्म में n होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, और ओव्यूल में भी हाफ होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। और जाइगोट 2 यानी डिप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। और फिर जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो, ठीक है, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा, फिटस, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिटस बनेगा। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस होती क्या है, देखिए जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर, ध्यान से समझो, मैंने कुछ इस तरीके की बनाई थी, तो मैं टाइम देख लेता हूँ, उसके अंदर है थोड़ा सा ध्यान से देखो फटाफट। एक बार तुम्हारा फ्री डायग्राम बना देता हूँ, देखिए। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही इसमें क्या होता है कि एक होता है पीरियड टाइम, पीरियड टाइम के दौरान यानी हर महीने से ये क्या करता है, जो ओव्यूल होता है ये अपने गेमेट यानी कि ओवेरी जो होता है अपने गेमेट यानी एग को सीक्रेट करता है फैलोपियन ट्यूब। कभी इसने किया कभी इसने किया, यानी अल्टरनेटिव ऑर्डर के अंदर हर महीने ये अपने एग सीक्रेट करते हैं। उस हिसाब से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद में देखिए, जब एजाकुलेशन टाइम में, ठीक है, मेल क्या करता है, अपने स्पर्म सीक्रेट करता है, तो ये स्पर्म इस वेजाइना सर्विक्स से होते हुए आगे जाते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। माना कि किसी मंथ में इसने अपना एग सीक्रेट किया, तो कोई स्पर्म जा करके इस एग के साथ क्या हो जाएगा,
फ्यूजन हो जाएगा, जो क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे क्या बनता है, यहाँ पर जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट यहाँ से क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब ये जाइगोट यहाँ से होते हुए और फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ चला जाएगा, यूटेरस के अंदर चला जाएगा। बस इतना ध्यान रख लो, कहाँ चला जाएगा, यूटेरस के अंदर चला जाता है। अब देखो क्या होता है, एकदम फुल डिटेल बता रहा हूँ, जो बुक में भी नहीं है। ये हो गया जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर फिर सेल डिवीजन होता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, यानी कि इससे 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, और फिर 32, 64 ऐसे सेल डिवीजन होते हैं। और फिर इस तरीके से फिर आगे ये मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म बना लेता है, जैसे गेस्टुला, ब्लास्टुला वगैरह, और इसकी शेप बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर आगे क्या बनाता है, फिटस बनाता है। ठीक है, और आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यह मां के शरीर से बाहर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल डिटेल के बारे में। सर, हाँ जी, एक एग के साथ एक ही स्पर्म का फ्यूजन होता है क्या? एक एग के साथ एक ही स्पर्म का फ्यूजन होता है क्या? देखो ये भी बता देता हूँ कैसे। देखो होता क्या है कि ये एग है, इसका रीजन बता देता हूँ मैं। ये एग है, इस एग के ऊपर स्पर्म आते हैं। ठीक है, बहुत प्रोसेस, हार्ड प्रोसेस है। और लगभग स्पर्म जैसे ही बॉडी में जाते हैं, लगभग स्पर्म मर जाते हैं। केवल इक्के या दुक्का स्पर्म ही जो सबसे मोस्ट एक्टिव होता है, वो ही यहाँ तक पहुंचता है। तो माना कि 2 स्पर्म आए, एक स्पर्म आ गया और दूसरा स्पर्म आ गया, और पहले जो स्पर्म अटैच होगा बॉडी के साथ, तो जैसे ही अटैच होगा, इसको यह अंदर की साइड में ले लेता है। ठीक है, और यह अंदर लेने के बाद में ये स्पर्म आ गया ना अंदर बॉडी के, ठीक है, और यह अपने चारों तरफ इस तरीके से एक व्यू बना लेता है, एक कवरिंग कर लेता है। अब चाहे जितने स्पर्म इसके बाहर की तरफ आ जाए, इसको यह अंदर नहीं लेता है, क्योंकि एक स्पर्म टच होने के साथ में ही, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले लेगा और इसके चारों तरफ एक हार्ड कोटिंग कर देगा। अब कोई भी स्पर्म आओ, अब फर्टिलाइज एग हो गया, अब इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी स्पर्म अपने आप ही मर जाते हैं। ओके, और कुछ? ओके सर। इसको आप कर देना, और आप लोग के टेस्ट में उसकी तैयारी अच्छी कर